प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, मंत्र का जाप किया। एक डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है, अगर वो लग गया तो उसमें गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु इंजेक्शन लगवा लो। गुरुदेव बाबा से विनती करी, अब करें क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शिव जी पे चढ़ा, पानी देना प्रारंभ करा, बेलपत्र का भाग दिया। डॉक्टर का चलकर फोन आया कि आप इंजेक्शन लगवाओ, मैं गारंटी देता हूं कि अब ये बच्चा ठीक हो सकता है। और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक हो गया, ये शिव जी की कृपा है। नहीं तो कभी कोई डॉक्टर इतने सिचुएशन में गारंटी ले ही नहीं सकता। गुरुदेव जब मुंबई तक के होंगे, उनके घर में दुख और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। भगवान विष्णु बोले ठीक है। इतने में दरिद्रता देवी बोली, सारे देवताओं में प्रथम मान्य होने वाले श्री गणेश जी महाराज के पीठ के पीछे कोई नहीं बैठा, अधर्म नहीं बैठा। आप हमें वर दो कि दरिद्रता और दुख गणा हुआ है, दुख और दरिद्रता कहां जाकर बैठे, आप स्थान बता दीजिए। आपको अब भी कहा कथा में कि देवताओं के पीछे, देवियों के पीछे पीठ के भाग में अधर्म का निवास है, आगे धर्म का निवास है। इसलिए मंदिर में अग्रण्य प्रणाम करना चाहिए, आगे क्यों, पीछे नहीं। दरिद्रता देवी कहती है ये दरिद्रता और दुख कहां जाकर बैठेंगे, आप वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा ये भी तेरे लिए है, तू लक्ष्मी की बहन है, मांग ले, तुझे कहां बैठना है, कहां रहना है। दरिद्रता देवी कहती है जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी, दरिद्रता उसके घर में आराम से रह सकती है। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी, पहले बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी जरा सी बात के पीछे विवाद होगा। बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। खंड में लिखा है सारी जगह पर दिया हुआ समाप्त हो सकता है। कितना सुंदर कहा, एकादशी का व्रत करा और
एकादशी का व्रत करा और मरने के समय से पहले हो सकता है तुमने जो पुण्य करा, तुमने जो व्रत रखे, मंगल रखा, ये रखा, वो रखा, तुमने अन्न दान करा, तुमने वस्त्र दान करा, तुमने स्वर्ण दान करा, तुमने मुद्रा दान करा, सब दान तुमने सब जो रखा, सब जगह करा, हो सकता है मरने के पहले तुमने जो पुण्य करा था वो समाप्त हो जाए। पर जेब में रखा हुआ पैसा खत्म हो सकता है, पर बैंक में रखा हुआ खत्म होगा क्या? शिव महापुराण वो बैंक है जिसमें एक बार आपने जो पुण्य करा है वो कभी समाप्त नहीं होता। रखा, जब चाहो तब तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर जब वापिस चलने लगो तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट पर। क्या होगा? हम मंदिर में जाकर, देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया, हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे। कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता है। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो पर भाग्य पर काबू कर सकते हो क्या? नहीं। तो पर भाग्य को काबू नहीं कर सकते। भाग्य को काबू केवल जिसने भाग्य बनाया है, मेरा महादेव, वही कर सकता। उसकी शरण में जाकर, उसके चरणों में पहुंच, उसकी शरणागति ग्रहण कर उसके चरणों में पहुंचता है। आदरणीय सांसद जी, हम लोग कई बार गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं, से जो जल गिर रहा है वो जया बेटी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के, ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया।
मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पत्र और आया है बड़ा सुंदर, ऐसा बोल देते हैं हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते हैं। क्यों? हमने पूछा क्यों, तो कि हम उस पंथ से जुड़े हुए हैं। कोई कहता है हम उस पंथ से जुड़े हुए हैं, हम उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हम उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम शिव का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर को नहीं मानते। तो हम भी कह देते हैं तुम किसी का कितना भी भजन कर लो, शंकर भगवान तो कहते हैं तू राम भज ले, कृष्ण भज ले, तेरी मर्जी पड़े उसका भजन कर ले। मेरे ससुर ने तो मुझे श्राप दिया था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दिया था, ये शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान कहते हैं भले तू जीते जी भजन कर, मेरा मत कर, मरने के बाद शमशान आएगा तब निपटूंगा तेरे जगह। पिकनिक मनाने के लिए ले जाएंगे कहां? शमशान। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, अमीर भी जाए तो सफेद कपड़ा, शमशान होता है। वहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहां से पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती है। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना बराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है महाराज, भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहा। जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता। रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए, कारण बच्चों में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति बनी रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध में। शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है, मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के भ्रमण का समय। भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकल गए, इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है संग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए महाराज। और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल अलग होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से। रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो कह किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना है एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई। और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है? तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है? पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में, आप में, हम में, सब में शिव है, उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में मिनट भी
आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। मिलेंगे पर साथ देने वाले नहीं मिलेंगे, तब उस जगह पर याद रखना, कर्जा तुमने करा है तो वो निपटाना भी तुमको है, कोई दूसरा नहीं निपटाएगा। तो क्यों दूसरे के बात मानकर इधर उधर ढूंढो, इससे अच्छा है महादेव के पास जाकर 2 क्षण बैठो, उससे दिल की बात कह दो, अब वो समाएगा। साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, मिलेंगे। समझाओ किसी दुर्जन व्यक्ति को, किसी बेकार व्यक्ति को समझाओ, वो समझता है। अच्छे व्यक्ति को समझा सकते हैं, वो कहते ना, कल कथा में कहा था, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते। वो गोदी में है, वो कुछ भी करता है, उसका कोई दोष नहीं है। आप भी जितनी माताएं हैं, परमात्मा ने इनको कह रखा है, केवल रजस्वला धर्म के वो 7 दिन आपको शिव का स्पर्श नहीं है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल जलाधारी, तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदा जी ने श्रवण कराई है। शंकर भगवान जिनके सामने बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में ही कमर पर 7वें दिन रजस्वला धर्म के जो बांध लेता है, और एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर पर चढ़ाकर उसको गाय के दूध में उकाल कर रात्रि को दोनों पति पत्नी अगर पीकर सोते हैं, 3 महीने में भगवान भोलेनाथ उसकी गोद भर देते हैं। ये शिव कथा। मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है। बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। पर मनुष्य जो छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है। कब कहां से डसेगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पर मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है। इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है? कानोगे। तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं मधुमक्खी शंकर जी के पास, बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही, ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है। उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। अगर आप अड़चन उत्पन्न करते हो तो जो जब तब कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा, जिसका भजन कर रहा जा रहा है, जिसका नाम जपा जा रहा है, कष्ट उसको होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा
शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी चढ़ा देगा, शंकर उसकी कामना पूर्ण कर देगा। गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है। चुप रही। अगर जिस दिन घर में मौन रहना सीख जाओगे, जिस दिन कम बोलना सीख जाओगे, उस दिन आप रूप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। थोड़ा सा मौन रहिए, थोड़ा सा क्रोध को संयमित रखो, क्रोध को थोड़ा काबू में रखिए। शिव मंदिर जाओ ना तो बड़े एक आनंद के साथ जाओ, और शंकर जी के मंदिर में जाओ और कोई तुम्हारे ऊपर पानी ढोल दे, कोई कुछ कह दे, तो अपने को क्रोध नहीं करना, अपने को आनंद में। कथा में भी आओ, कोई तुम्हें कुछ बोल दे, तुम्हें क्रोध नहीं करना, तुम्हें आनंद में रहो, अपनी मस्ती में अपने आनंद में रहिए। एक अलमस्तता होती है, क्रोध छोड़ो। गुरु का काम है तुम्हारे हाथ में माला पकड़ाना, गुरु का काम है तुमसे भजन करवाना, गुरु का काम है तुम्हारे हाथों में एक लोटा जल पकड़ाना, गुरु का काम है तुम्हें शंकर के मंदिर तक पहुंचाना। पर भगवान का काम क्या है? तो भगवान का काम इतना है कि वो तुम्हें इतना सुख देने लगता है, इतना सुख देने लगता है, तुम्हारे दुखों को काटने लगता है। जब दुख कटने लगते हैं तो तुम भगवान से दूर हटने लगते हो। भगवान का काम है कि ये सब कुछ मांगे पर भक्ति ना मांगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो एक लोटा जल विश्वास से चढ़ाता है, भक्ति अपने आप उसके भीतर आ जाती है, तो महादेव को आना ही पड़ता है।